स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसकी बात हम इसमें करेंगे। और ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम और ये जो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर शुरू कर रखा है उसका पार्ट नंबर 11 होने वाला है ये। और इसमें हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो देख लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में देखा था बाकी इसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो भी इसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। 3 समूहों में पहला जो समूह है उस पहले समूह को हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक। दूसरा समूह हमारा होने वाला है सेपेरोफाइटिक। और तीसरा समूह हमारा रहने वाला है इसमें पैरासाइटिक। ऑटोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक की बात हम कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक में आते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के बाद अगर हम बात करें, अगले आते हैं हमारे डाइनोफ्लैगलेट्स। फिर आते हैं इसमें हमारे यूग्लिनोइड। इसके बाद अगर हम सेप्रोफाइटिक की बात करें, सेप्रोफाइटिक बोले तो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आते हैं हमारे स्लाइम, मोल्ड। इनकी बात आगे हम डिटेल में करेंगे। और पैरासाइटिक की हम बात करें तो पैरासाइटिक में आते हैं प्रोटोजोन्स। जो भी हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं वो पैरासाइटिक में आते हैं मोस्टली। तो प्रोटोजोन्स में जैसे मोनोसिस्टिस की अगर हम बात करें, प्लाज्मोडियम की हम बात करें तो ये पैरासाइटिक होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें बात कर लेते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ये क्या है? शैवाल का समूह है। शैवाल का समूह। तो ये शैवाल का क्या होता है? समूह होता है। और क्राइसोफाइट्स को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं इसको सुविधा के लिए। 2 वर्ग कौन कौन से इसके हो सकते हैं तो देखते हैं। एक जो हो सकता है इसका वो होता है हमारा डेस्मिड्स। और डेस्मिड्स टाइप के जो शैवाल्स होते हैं ये कुल क्राइसोफाइट्स का 5% होते हैं। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरे हमारे होते हैं इसमें डाइटम्स। डाइटम्स लगभग 95% जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो डाइटम्स होते हैं। अब ये जो डेस्मिड्स होते हैं हमारे, डेस्मिड्स को गोल्डन एलगी भी कह सकते हैं।
यानी कि गोल्डन शैवाल इनको बोला जा सकता है। और ये क्या होते हैं, जैसे ये जो बॉटम होती है ये एकत्रित हो जाते हैं इस प्रकार से, और इसको बोला जाता है डाइटमी मृदा। डाइटमी मृदा। अब ये जो डाइटमी मृदा है ये क्या करती है, अग्निरोधक कक्ष या चैम्बर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कक्ष बनाने में अगर बात करें तो ध्वनि रोधक कक्ष बनाने में, ध्वनि रोधक के साथ इनका कुछ यूज किया जाता है। जो पेस्ट होता है, टूथ पेस्ट जो होता है उसको बनाने के लिए भी यूज करते हैं इन जो क्राइसोफाइट्स हैं इनका। अब इन क्राइसोफाइट्स के बाद अगर हम डाइटम्स की बात करें तो डाइटम्स कैसे हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले। इसके साथ मेन प्रोड्यूसर होते हैं, मेन प्रोड्यूसर ऑफ सी यानी समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, जैसे प्लैंकटॉन्स ये पैसिव फ्लोटिंग करते हैं, पैसिव फ्लोटिंग का अर्थ होता है कि पानी की तरंग, जो जल में पानी की तरंग होती है के साथ तैरते हैं। तो ये बात हमने कर ली इसमें क्राइसोफाइट्स के बारे में। ये जो बातें हैं ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्राइसोफाइट्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रकार के जो हमारे ऑटोट्रोफिक प्रोटिस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आता है हमारा डाइनो फ्लैजिलेट्स। डाइनो फ्लैजिलेट्स में क्या होता है, डाई मतलब दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, एक तो ये साल्टी होते हैं, साल्टी वाटर में रहते हैं। साल्टी वाटर बोले तो लवणीय जल, या समुद्री जल इनको हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो सेल वॉल होती है इन पर वो कैसी होती है, लोरिका यानी कि हार्ड होती है। और बनी किससे होती है, बनी होती है सेलुलोज और पैक्टीन से और सेलुलोज से इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं,
क्योंकि इनमें क्या होता है, क्योंकि इनमें डिफरेंट पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं, डिफरेंट पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। और अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, यानी कि ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये कुछ हमारे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके डायग्राम है, यहाँ आप इनको देख पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे पायरोडेनियम, अगला आता है हमारा इसमें गुनायुलेक्स, और फिर आता है जिम्नोइडियम। और क्या होता है, इनके जमाव के कारण, मतलब इनका जो जमाव है, इनके एकत्रित होने के कारण रेड टाइड, या हम कह सकते हैं समुद्र का जो कलर है वो रेड हो जाता है, उसकी सतह पर समुद्र लाल दिखाई देता है। कैसा होता है, समुद्र लाल दिखाई देता है। और इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं रेड टाइड। और ये क्या होती है, टॉक्सिक, ये टॉक्सिन उत्पन्न करता है। इस टॉक्सिन के कारण जो समुद्र में मछलियां होती हैं, मछली, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाती है, मछलियां मर जाती हैं। तो ये हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात की, और यहाँ ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के क्या है, विभिन्न डायग्राम है, इनको देख सकते हैं। और ये हमने एग्जाम्पल इसमें देखे, इन एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्पल। इसके बाद अगले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। अगला जो वर्ग हमारा इसमें होने वाला है समूह, वो होने वाला है हमारा युगलिनोइड। युगलिनोइड्स। अब अगर इस युगलिनोइड की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है युगलिना। अब अगर हम इस वर्ग की बात करें तो एक तो ये जो युगलिना है वो कैसा है, फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर मतलब नदी, झील, तालाब का जो वाटर होता है उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है,
इसके बाद अगर हम बात करें इसमें शरीर पर क्या होता है, एक आवरण होता है, बॉडी पर आवरण होता है। और ये जो आवरण होता है वो बना होता है प्रोटीन रिच लेयर से, और उस आवरण को बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल उसको बोलेंगे। और पेलिकल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल। तो ये कुछ बातें युगलिना के संबंध में ध्यान रखनी है हमें। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे इस डायग्राम में, ये एक युगलिना का डायग्राम है और बाहर प्रोटीन युक्त आवरण है जिसको पेलिकल कहते हैं, और ये न्यूक्लियस इसमें होता है, और ये इसका क्या है, फ्लैजिला है। यहाँ एक रिक्तिका इधर होती है और यहाँ एक रिक्तिका होती है, और ये इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इसकी और एक विशेषता होती है वो विशेषता क्या होती है उसको जान लेते हैं अभी। अगर इसमें न्यूट्रिशन की हम बात करें, न्यूट्रिशन, युगलिना में न्यूट्रिशन, तो ये जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के समान क्या है, न्यूट्रिशन कर सकता है, खुद भी बना सकता है भोजन और अन्य जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, एनिमल्स के समान। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जंतु और पादप के मध्य की संयोजी कड़ी। जंतु और पादप के मध्य की संयोजी कड़ी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, युगलिना के बारे में। बाकी इससे आगे की जो क्लास है इसकी उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस 4 टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।